मंजस के बीच आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एनडीटीवी से कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को शर्तों के साथ समर्थन देने पर विचार कर सकती है। प्रशांत भूषण ने एनडीटीवी से कहा है कि अगर बीजेपी ये लिख दे कि वो 29 दिसंबर तक जन लोकपाल बिल पास करेगी और आम आदमी पार्टी के वादे के मुताबिक दिल्ली में जनसभा गठित करेगी, तब हम समर्थन पर विचार कर सकते हैं। बड़ी बात प्रशांत भूषण ने ये कही है। प्रशांत भूषण ने क्या कहा है ये आपको बता दें। अगर बीजेपी ये लिखकर हमें दे कि 29 दिसंबर तक जन लोकपाल बिल पास करेगी और दिल्ली में जनसभा गठित करेगी, तब हम समर्थन पर विचार कर सकते हैं। और इस वक्त बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि अगर शर्तें मान ली गई तो हम समर्थन के लिए तैयार है। क्या बीजेपी तैयार है? देखिए, ये तो शर्त रखी है तो अभी पार्टी नेतृत्व बैठेगा, वो अप्रोच करेंगे तो बात होगी। लेकिन आपको ध्यान होगा ज्योति जी, अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ था जन लोकपाल, ये तो बीजेपी आउट एंड आउट समर्थन में थी। बीजेपी के साथ कहिए तो कहा जाता था कि ये संघ समर्थन कर रहा है, संघ के सभी लोग। हम तो चाहते हैं करप्शन दूर हो, हमारी भी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। और शुरू से हमने अन्ना के मंच पर भी हम गए थे। जब केजरीवाल जी की पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, तो पार्टी अलग अलग हो गई, तब वो हमारे खिलाफ भी बोलने लगे। पहले आप कह रहे हैं कि आप पहले भी तैयार थे, तब तो अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप तो दिक्कत है ही नहीं उसमें। जन लोकपाल का तो हम पार्लियामेंट में समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी ने और आम आदमी पार्टी के नेता ने जो हमारा उत्तराखंड में किया गया था इसी पर, उसकी बुरी सराहना की थी। तो मतलब आप जो इशारा दे रहे हैं कि दिक्कत तो है नहीं, आप जो इशारा दे रहे हैं उसका मतलब तो यही बनता है कि बीजेपी भी तैयार हो जाएगी अगर ऐसा आपकी तरफ से ऑफिशियली कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक समर्थन की बात है तो गडकरी जी है, पार्टी नेतृत्व है, अगर अप्रोच ऐसा है तो बैठ के लोग बात करेंगे। अभी तो ये जज प्रस्ताव उन्होंने एनडीटीवी को बोला है, अगर आपस में बैठ के बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बात हो सकती है। तो दिक्कत तो इसमें कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं, अगर आप दोनों के रास्ते एक हैं तो फिर साथ आने में क्या बुराई है? आने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने सुना पहले से वो कहते रहे कि हम किसी का समर्थन देंगे न लेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता ने मैंडेट दिया है तो उस पर विचार करना, सबको विचार करना चाहिए। सर, ये बात तो बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही थी कि समर्थन किसी का नहीं लेंगे, लेकिन जब सेंटर में समर्थन लिया जा सकता है तो फिर दिल्ली में आखिर क्या दिक्कत है? बहुत शुक्रिया रामेश्वर चौरसिया जी, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए।